नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का पार्ट सी हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि हमने C1 यानी कि सिनोनिम प्लस एंटोनिम का कॉमन लिस्ट कंप्लीट कर लिया है और टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स को कर लिया है और टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम को कंप्लीट कर लिया है इसमें से। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, इसलिए पहले हमने इनको किया है। अब उसके बाद हम कर रहे हैं ऑल सिनोनिम्स, जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं टिल February 2023 तक के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और इससे पहले पार्ट ए और पार्ट बी पर भी हमारी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एकदम टू द पॉइंट कंटेंट मिलेगा, नॉट वेस्ट योर टाइम। बस दोस्तों, इतना सा है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हो। तो चलिएगा शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है, ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज एब्रेविएट। एब्रेविएट यानी कि संक्षिप्त करना, यानी कि शॉर्टन। एब्रेविएट यानी कि संक्षिप्त करना, शॉर्टन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, वहीं एबेंडन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एब्डिकेट एब्डिकेट यानी कि एबेंडन कर देना, त्याग देना। नेक्स्ट है अबेटोर। अबेटोर अबेटोर यानी कि अपराध में सहयोगी। अबेटोर अबेटोर यानी कि अपराध में सहयोगी। और अकम्प्लिस क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अबेटोर का सिनोनिम्स हो जाएगा अकम्प्लिश। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, योग्यता। यानी कि एबिलिटी का सिनोनिम्स हो जाएगा कैपेसिटी। नेक्स्ट है एब्लेज। एब्लेज यानी कि जलता हुआ या उत्तेजित। एब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ या उत्तेजित। वहीं फ्यूरियस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। यानी कि फ्यूरियस का मतलब भी क्या हुआ, जलता हुआ या उत्तेजित। तो एब्लेज और फ्यूरियस। नेक्स्ट है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन यानी कि क्या होता है, स्नान, यानी कि वॉशिंग। एब्ल्यूशन यानी कि वॉशिंग। एब्ल्यूशन यानी कि वॉशिंग। नेक्स्ट है एबनिगेशन। एबनिगेशन यानी कि अस्वीकार। एबनिगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना। वहीं डिनायल और रिनाउंसमेंट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे एबनिगेशन के सिनोनिम्स, डिनायल करना और रिनाउंसमेंट। एबनिगेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे डिनायल और रिनाउंसमेंट। नेक्स्ट है अब नॉर्मल। अब नॉर्मल यानी कि असामान्य। अब नॉर्मल क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है। वहीं और क्या कह सकते हैं, इसको अननेचुरल भी कह सकते हैं। तो अब नॉर्मल यानी कि कैसा है, अननेचुरल। नेक्स्ट है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, होम। और ड्वेलिंग का मतलब भी क्या हो जाएगा, होम। तो याद रखिए, अबोर्ड यानी कि घर, ड्वेलिंग यानी कि घर। नेक्स्ट है अबॉलिशन। अबॉलिशन यानी कि उन्मूलन। अबॉलिशन क्या होता है, उन्मूलन होता है। या कैंसलेशन। कैंसलेशन, अबॉलिशन का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना। नेक्स्ट है अबॉर्ट। अबॉर्ट यानी कि बंद कर देना। अबॉर्ट यानी कि बंद कर देना, यानी कि एंड कर देना। तो अबॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एंड कर देना। नेक्स्ट है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव यानी कि निष्फल। अबॉर्टिव का मतलब क्या हो जाता है, निष्फल या अनसक्सेसफुल। तो अनसक्सेसफुल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अबॉर्टिव। क्या हो जाएगा, अबॉर्टिव। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी कि रद्द करना। एब्रोगेट यानी कि रद्द करना। वहीं रिपील और अबॉलिश का मतलब भी क्या हो जाएगा, रद्द करना। तो याद रखिए, एब्रोगेट के सिनोनिम्स क्या हैं, रिपील और अबॉलिश। एब्रोगेट, रिपील और अबॉलिश। नेक्स्ट है एब्रप्टली। एब्रप्टली यानी कि एकाएक। एब्रप्टली यानी कि क्या होता है, एकाएक या यानी कि सडेनली।
नेक्स्ट है एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली यानी कि बिल्कुल। एब्सोल्यूटली यानी कि बिल्कुल यानी कि डेफिनेटली। बिल्कुल सही है एब्सोल्यूटली यानी कि डेफिनेटली। नेक्स्ट है एब्जर्विंग। एब्जर्विंग यानी कि दिलचस्प। याद रखिए दिलचस्प जो है उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एब्जॉर्विंग। एब्जॉर्व जो एब्जर्व करने योग्य है, क्या है? दिलचस्प है। वहीं क्या है? एंग्रोशिंग। एंग्रोशिंग क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स? तो एब्जॉर्विंग और एंग्रोशिंग का मतलब हो जाता है दिलचस्प। नेक्स्ट है एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, और इसको क्या बोल सकते हैं? स्कॉर्न और हार्म। तो गाली कैसी होती है? हार्म होती है। और स्कॉर्न याद रखिए, ठीक है। अब्यूज यानी कि स्कॉर्न, हार्म। नेक्स्ट है एबिस्मल। एबिस्मल यानी कि बहुत खराब या बेबुनियाद। अबिस्मल किसको बोला जाता है? जो बहुत खराब है, बेबुनियाद है, यानी कि कैसा है? बोटमलेस है। कैसा है? बोटमलेस को बोला जाता है अबिस्मल। अबिस्मल, ओके। नेक्स्ट है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज यानी कि सहायक सामग्री। एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है? सहायक सामग्री यानी कि अटैचमेंट्स। एक्सेसरीज को क्या बोलते हैं? अटैचमेंट्स। नेक्स्ट है एक्लेम। एक्लेम यानी कि प्रशंसा करना। एक्लेम यानी कि प्रशंसा करना, यानी कि प्रेज करना। क्या होता है? एक्लेम यानी कि प्रेज करना। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह, यानी कि जो आंसरेबल है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल है जो। नेक्स्ट है अकाउंट्रीमेंट्स। अकाउंट्रीमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, यानी कि इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यानी कि उपकरण को और क्या बोला जाता है? अकाउंट्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं? अकाउंट्रीमेंट्स। नेक्स्ट है एक्रेडिट। एक्रेडिट यानी कि प्रमाणित करना, यानी कि सर्टिफाई करना, प्रमाणित करना। क्या होता है? एक्रेडिट। कि इस वीडियो का क्रेडिट किसको जाना है? यह क्या कर रहे हैं? सर्टिफाई कर रहे हैं। एक्रेडिट यानी कि प्रमाणित करना। नेक्स्ट है एक्रू। एक्रू यानी कि इकट्ठा करना। एक्रू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, यानी कि एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना और गैदर करना। तो ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्रू यानी कि इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, कलेक्ट करना, गैदर करना। एंड नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या हो जाता है? शुद्ध है जो, एकदम कैसा है? प्रिसाइज है, करेक्ट है, एग्जैक्ट है और करेक्टली है। सॉरी, एक्यूरेट का सिनोनिम्स है प्रिसाइज, करेक्ट और एग्जैक्ट। सिंपल है। नेक्स्ट है एक्यूरेटली। तो एक्यूरेटली भी वही हो जाएगा शुद्धता से, यानी कि करेक्टली। नेक्स्ट है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड यानी कि क्या होता है? अभियुक्त। अक्यूज्ड यानी कि अभियुक्त, या इंडिक्टेड भी बोला जाता है अभियुक्त को। अभियुक्त को क्या क्या बोला जाता है? अक्यूज्ड और इंडिक्टेड। याद रखिए अक्यूज्ड, इंडिक्टेड। नेक्स्ट है अचीव। अचीव का मतलब होता है पाना, यानी कि क्या करना? अकम्प्लिस और सक्सीड। अचीव, अकम्प्लिस और सक्सीड का मतलब हो जाएगा पाना। नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी कि अभिस्वीकृति या कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। कन्फर्मेशन को क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट यानी कि परिचय कराना। एक्वेंट यानी क्या होता है? परिचय कराना, इंट्रोड्यूस कराना, फेमिलराइज कराना। ठीक है, तो एक कोई आंट है जो क्या कर रही हैं? बारी बारी से सभी को इंट्रोड्यूस करा रही हैं, फेमिलियराइज करा रही हैं। किसमें? शादी में। ठीक है, एक्वेंट। नेक्स्ट है एक्वीजेंट। एक्वीजेंट यानी कि बात मानने वाला। एक्वीजेंट यानी क्या होता है? एक्यूसेंट, सॉरी, एक्यूसेंट यानी कि बात मानने वाला, यानी कि ट्रैक्टेबल है जो। तो एक्यूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल यानी कि बात मानने वाला। नेक्स्ट है एक्टिव। एक्टिव यानी कि कार्यरत है, यानी कि कैसा है? वो बिजी है। एक्टिव या एक्टिव है यानी कि काम कर रहा है, यानी कि बिजी है।
नेक्स्ट है एक्चुएट। एक्चुएट यानी कि उकसाना। एक्चुएट का मतलब क्या होता है? उकसाना यानी कि मूव करना, क्या मूव करवाना। एक्चुएट यानी कि उकसाना यानी कि मूव, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। नेक्स्ट है, सॉरी यहाँ पर दिख नहीं पाया। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट यानी कि अनुकूल बनाना। अडेप्ट यानी कि क्या होता है? अनुकूल बनाना, यानी कि एडजस्ट करना। अडेप्ट यानी कि क्या होता है? एडजस्ट करना। नेक्स्ट है एडिक्टेड। एडिक्टेड यानी कि वशीभूत होना या लत लग जाना, क्या कहलाता है? एडिक्टेड। इसके लिए और क्या वर्ड है? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड। तो एडिक्टेड यानी कि कैसा है? इंक्लाइंड है। नेक्स्ट है अडेक्वेट। अडेक्वेट यानी कि पर्याप्त। अडेक्वेट यानी कि पर्याप्त, यानी कि सफिशिएंट और इनफ। जो सफिशिएंट है, इनफ है, उसको क्या बोलते हैं? अडेक्वेट। जब हमारे पास सफिशिएंट चीज़ है, इनफ इनफ खाना है, तो आप आधा क्यों एट कर रहे हो? अडेक्वेट, आधा क्यों एट कर रहे हो? अच्छे से खाओ। नेक्स्ट है अडेयर। अडेयर यानी कि पालन करना। अडेयर यानी कि पालन करना, यानी कि कॉम्प्लाई करना। अडेयर यानी कि पालन करना और कॉम्प्लाई यानी कि पालन करना। नेक्स्ट है एडजस्ट। एडजस्ट यानी कि अनुकूल बनाना। एडजस्ट यानी कि क्या करना? अडेप्ट करना। तो अडेप्ट और एडजस्ट, एडजस्ट और अडेप्ट। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी कि सामंजस्य को बोलते हैं, यानी बैलेंसिंग हो जाएगा। ओके, तो एडजस्टमेंट यानी कि सामंजस्य और बैलेंसिंग, सिंपल है। उसके बाद है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब हो जाएगा क्या? फटकार लगाना, यानी कि डांटना, टू रिप्रीमेंड। एडमोनिश यानी कि क्या होता है? टू रिप्रीमेंड। नेक्स्ट है एडमोनिशन। एडमोनिशन यानी कि चेतावनी। जो मुनि लोग होते हैं वो क्या देते हैं? एडमोनिशन यानी कि चेतावनी, यानी कि वार्निंग देते हैं। क्या देते हैं? वार्निंग या एडमोनिशन। नेक्स्ट है अडोर। अडोर यानी बहुत ही पसंद करना। अडोर का मतलब क्या होता है? बहुत ही पसंद करना, यानी कि एडमायर करना। तो याद रखिए, अडोर यानी बहुत पसंद करना या एडमायर करना। जैसे कोई डोर है, आप उसको क्या करते हो? बहुत पसंद करते हो। नेक्स्ट है अडल्टरेटेड। अडल्टरेटेड यानी कि मिलावटी। अडल्टरेटेड यानी कि मिलावटी है, कंटेमिनेटेड है। तो जो अडल्ट लोग होते हैं वो रेत में क्या करते हैं? मिलावट करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। अडल्टरेटेड यानी कि मिलावटी, कंटेमिनेटेड। एंड नेक्स्ट है एडवेंटिजियस। एडवेंटिजियस यानी कि कैसा? लाभदायक, जिससे एडवांटेज हो हमारे लिए, वो कैसा है? एडवांटेजियस है, फेवरेबल है। तो जो लाभदायक होता है वो क्या है? होता है फेवरेबल होता है। तो एडवेंटेजियस यानी कि फेवरेबल। नेक्स्ट है एडवेंट। एडवेंट यानी कि आगमन। एडवेंट यानी कि क्या होता है? आगमन या अराइवल। एडवेंट यानी कि आगमन या अराइवल। नेक्स्ट है एडवर्सरी। एडवर्सरी यानी कि विरोधी। एडवर्सरी यानी कि विरोधी, और क्या बोल सकते हैं विरोधी को? राइवल या ओपोनेंट। तो राइवल और ओपोनेंट क्या हो जाएंगे? एडवर्सरी यानी कि विरोधी। सॉरी फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट है एडवर्स। एडवर्स यानी कि कैसा होता है? विपरीत होता है। जो विपरीत है वो एडवर्स है, और कैसा हो जाएगा? अनफेवरेबल। जो विपरीत है उसको क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल और एडवर्स। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है जो समर्थक है। तो जितने भी एडवोकेट होते हैं वो अपने क्लाइंट के क्या होते हैं? समर्थक होते हैं, सपोर्टर होते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट यानी कि स्नेही को बोला जाता है। क्या? अफेक्शनेट या सिंपैथेटिक यानी कि सहानुभूतिपूर्वक जो होता है। तो याद रखिए आप तो कि अफेक्शनेट यानी कि सिंपैथेटिक। अफेक्शनेट यानी कि सिंपैथेटिक। नेक्स्ट है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट यानी कि सताना किसी को, क्या? अननॉय कर देना, परेशान करना। क्या कहलाता है? एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट यानी कि सताना, यानी कि अननॉय करना।
नेक्स्ट है एफ्रंट। एफ्रंट यानी कि अपमान करना। देखो भैया फ्रंट पर ही उसने क्या कर दिया, एफ्रंट कर दिया, इंसल्ट कर दिया। नेक्स्ट है एफ्रेड। एफ्रेड यानी कि भयभीत। एफ्रेड यानी कि भयभीत, यानी कि स्कार्ड है जो, कैसा, डरा हुआ है, यानी कि एफ्रेड यानी कि स्केयर्ड, स्केयर्ड। नेक्स्ट है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है कुल या टोटल को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट। याद रखिए एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। नेक्स्ट है एजिटेटेड। एजिटेटेड यानी कि व्यथित या परेशान। जो अपसेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एजिटेटेड। याद रखिए एजिटेटेड यानी कि अपसेट। नेक्स्ट है एग्नी। एग्नी यानी कि कष्ट या पीड़ा। तो एग्नी यानी कि कष्ट या पीड़ा, यानी कि पेन। तो एग्नी का सिनोनिम पेन। नेक्स्ट है एम। एम यानी कि उद्देश्य होता है, और उद्देश्य को क्या बोलते हैं हम, पर्पज भी बोलते हैं। तो एम यानी कि पर्पज। नेक्स्ट है एजाइल या एजले। एजले यानी कि गलियारा। एजले, एजले यानी कि गलियारा या पासेज। तो एसले यानी कि गलियारा यानी कि पासेज। नेक्स्ट है अलार्म। अलार्म यानी होता है खतरे का संकेत। तो जो अलार्म बजती है वो क्या होती है, खतरे का संकेत के लिए ही यूज की जाती थी पहले, यानी कि पैनिक भी बोलते हैं अलार्म को। और क्या बोलते हैं, पैनिक, अलार्म, पैनिक। नेक्स्ट है अल्ले। अल्ले यानी कि शांत करना। शांत करना यानी कि क्या करना, रिलीव देना किसी को। तो अल्ले यानी कि रिलीव। नेक्स्ट है अल्लेज। अल्लेज यानी कि आरोप लगाना। अल्लेज यानी कि क्या होता है, आरोप लगाना, यानी कि चार्ज लगाना किसी पर। तो अल्लेज यानी कि चार्ज करना, यानी कि आरोप लगाना। एंड नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब हो जाएगा अनुमति देना या परमिशन देना। तो सिंपल सा है, अलाउ का सिनोनिम हो जाएगा परमिट। अलाउ यानी कि परमिट। नेक्स्ट है अल्यूरिंग। अल्यूरिंग यानी कि आकर्षक। अल्यूरिंग यानी कि कैसा होता है, आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है। अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, अल्यूरिंग, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है अलूफ। अलूफ यानी कि अलग थलग। अलूफ यानी कि अलग थलग, यानी कि कैसा है वो, डिटैच्ड है, अटैच्ड नहीं है, क्या है, डिटैच्ड है, यानी कि अलूफ है। अलूफ यानी कि डिटैच्ड। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर यानी कि बदलना। तो आपने सुना ही है अल्टर। अल्टर यानी कि बदलना, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना। अल्टरनेट जो चलता है बदल बदल के, उसको बोलते हैं। तो अल्टर यानी कि ट्रांसफॉर्म करना। नेक्स्ट है अल्टरेशन। अल्टरेशन यानी कि फेर बदल। वही अल्टर से अल्टरेशन बना है, यानी कि फेर बदल, यानी कि क्या, मॉडिफिकेशन कर देना। अल्टरेशन यानी कि मॉडिफिकेशन। एंड नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट यानी कि परोपकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अल्ट्रुइस्ट यानी कि कैसा होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। जो मानवों से क्या करता है, प्रेम करता है, उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, यानी कि वो कैसा है, अल्ट्रुइस्ट है, यानी कि परोपकारी है। नेक्स्ट है अब अमलगम। अमलगम यानी कि मिश्रण को बोलते हैं। अमलगम यानी कि क्या होता है, मिश्रण होता है, और मिश्रण को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। तो अमलगम यानी कि मिक्सचर। नेक्स्ट है अमीज। नेक्स्ट क्या है, अमीज। अमेज का मतलब हो जाएगा चकित करना। अमेज यानी कि चकित करना, यानी कि एस्टोनिश। अमेजिंग चीज़ें देख के हम क्या हो जाते हैं, अमेज हो जाते हैं, एस्टोनिश हो जाते हैं। तो एस्टोनिश यानी कि चकित करना, अमेज करना। नेक्स्ट है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टहलना। एम्बल का मतलब क्या होता है, टहलना, यानी कि क्या करना, वांडर करना, यानी कि घूमना। एम्बल, तो एम्बुलेंस से याद कर लो, एम्बल यानी कि टहलना, यानी कि वांडर। नेक्स्ट है अमेंड। अमेंड यानी कि होता है संशोधन। संशोधन कोई और क्या के बोल सकते हैं, अल्टर करना, रेक्टिफाई करना। अल्टर का मतलब क्या होता है, फेरबदल करना, और रेक्टिफाई का मतलब भी क्या हो जाएगा, अमेंड करना। हमारे संविधान में क्या हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट आए हैं ना। नेक्स्ट है अमोरस। अमोरस यानी कि कामुक। अमोरस, अमोरस यानी कि कामुक, यानी कि इरोटिक। याद रखिए कामुक जो है उसको क्या बोलते हैं, इरोटिक। इरोटिक भी बोलते हैं, और अमोरस यानी कि कामुक। तो रस के लिए क्या है वो, अमोरस है। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई यानी कि बढ़ाना। एम्पलीफाई यानी कि क्या होता है, बढ़ाना, यानी कि मैग्नीफाई कर देना और बूस्ट कर देना। तो याद रखिए एम्पलीफाई यानी कि मैग्नीफाई और बूस्ट कर देना। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट यानी कि आनंद।
आनंद को और क्या बोलते हैं? प्लीजर बोलते हैं। तो अम्यूज़मेंट यानी कि आनंद। नेक्स्ट है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग यानी कि मनोरंजक। अम्यूजिंग यानी कि कैसा होता है? मनोरंजक है जो। कैसा है? लाफेबल है जो मनोरंजक होता है उसमें हंसीपूर्ण तो होता ही है वो। कैसा? अम्यूजिंग यानी कि लाफेबल। एंड नेक्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर यानी कि क्या होता है? पूर्वज होते हैं जिनको हम फोर फादर बोलते हैं। एंसेस्टर यानी कि कैसा? फोर फादर यानी कि पूर्वज। नेक्स्ट है एंगर। एंगर यानी कि गुस्सा। एंगर यानी कि गुस्सा, और गुस्से को क्या क्या बोला जाता है? डिसप्लीजर और फ्यूरी। तो याद रखिए डिसप्लीजर। प्लीजर का मतलब सुख होता है जिसमें मतलब खुशी ना हो, वो क्या हो जाएगा? डिसप्लीजर यानी कि गुस्सा, और फ्यूरी यानी कि गुस्सा। तो एंगर, डिस्प्लीजर और फ्यूरी। नेक्स्ट है एंग्री। एंग्री का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है। तो एनरेज्ड भी याद रखिए आप। एनरेज्ड का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा। तो याद रखिए एनरेज्ड, डिस्प्लीजर, फ्यूरी और एंगर का मतलब क्या होता है? गुस्सा। नेक्स्ट है एंग्विश। एंग्विश यानी कि दुख या पीड़ा। तो एंग्विश का मतलब क्या हो जाएगा? दुख या पीड़ा। और इसको क्या बोलते हैं? एग्नी, एच और शोरो। तो याद रखिए एंग्विश, एग्नी, एच और शोरो का मतलब होता है पीड़ा। नेक्स्ट है एनीहिलेट। एनीहिलेट का मतलब होता है विनाश करना, यानी कि डेस्ट्रॉय कर देना। विनाश करना यानी कि डेस्ट्रॉय करना। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों हमारा कौन सा? 80 नंबर का अनाउंस वर्ड। अनाउंस यानी कि क्या करना? घोषणा करना, अनाउंस करना। अनाउंसमेंट होती है तो वो एक तरह से क्या हो जाता है? एडवर्टाइज हो जाता है। क्या? प्रचार होता है। तो अनाउंस यानी कि एडवर्टाइज। नेक्स्ट है अनोइंग। अनोइंग यानी कि क्या? चिढ़ा देना, किसी को खींच दिलाने वाला। अननोइंग यानी कि कैसा? खींच दिलाने वाला, यानी कि डिस्टर्बिंग है, अननोइंग है। एंड नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल का मतलब होता है क्या? रद्द करना। तो याद रखिए एनुअल वैसे इनकम होती है, लेकिन यहाँ पर एनुअल जो है उसका मतलब होता है क्या? रद्द करना, यानी कि इनवैलिडेट करना। ठीक है। तो एनल पढ़िए आप, इसको एनल पढ़िए। एनल यानी कि रद्द करना। नेक्स्ट है एनोडाइन। एनोडाइन यानी कि पीड़ा नाशक। एनोडाइन यानी कि कैसा? पीड़ा नाशक, यानी कि विनाइन है जो। नो और डाइन। अब भाई डाइन नहीं है तो कैसा है हमारे लिए? एनोडाइन है, पीड़ा नाशक है। कैसा है? विनाइन है, यानी कि एनोडाइन यानी कि विनाइन। नेक्स्ट है एनोमेलस। एनोमेलस यानी कि जो असंगत है, अजीब है। वो कैसा होता है? पिक्यूलियर होता है, बिज़ार होता है, स्ट्रेंज होता है, उसको बोलते हैं अनोमेलस। ठीक है, अनोमेलस। नेक्स्ट है आंसर। आंसर यानी कि जवाब या रिप्लाई, सिंपल है। उसके बाद है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसको बोलते हैं? विरोधी को बोलते हैं। जो ओपोनेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट यानी कि ओपोनेंट। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यानी कि क्या होता है? संग्रह होता है। और संग्रह यानी कि क्या होता है? कलेक्शन। तो एंथोलॉजी क्या होता है? एक कलेक्शन को बोला जाता है। एंथोलॉजी यानी कि कलेक्शन। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान। एंटीसिपेट यानी कि पूर्वानुमान, यानी कि एक्सपेक्ट करना। तो आंटी सिंपल है, एंटीसिपेट। आंटी पेट से हैं तो क्या होगा? बच्चा होगा, मतलब क्या? लड़का होगा, लड़की होगा। ये क्या कर रही है? वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो एंटीसिपेट यानी कि एक्सपेक्ट करना। नेक्स्ट है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड यानी कि अपेक्षित। एंटीसिपेटेड यानी कि अपेक्षित, यानी कि प्रिडिक्टेड। तो एंटीसिपेटेड का मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रिडिक्टेड है, जो सोचा हुआ है, अपेक्षा की गई है, उसको बोलते हैं एंटीसिपेटेड, यानी कि प्रिडिक्टेड। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। एंटीपैथी यानी कि घृणा करना, यानी कि डिसलाइक करना। तो एंटीपैथी यानी कि डिसलाइक। नेक्स्ट है एंटीसिपेटेड। सॉरी, एंटीसिपेटेड हो गया था हमारा। नेक्स्ट है एंटीक। एंटीक यानी कि प्राचीन। एंटीक यानी कि प्राचीन, यानी कि एंशियंट।
नेक्स्ट है अपैथेटिक। अपैथेटिक यानी कि उदासीन। अपैथेटिक यानी कि कैसा होता है? उदासीन होता है, इनडिफरेंट होता है। तो अपैथेटिक का सिनोनिम्स याद रखिए, क्या होता है? इनडिफरेंट, यानी अपैथेटिक, इनडिफरेंट। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी यानी कि उदासीनता। अपैथी किसको बोलते हैं? उदासीनता को। और क्या बोलेंगे इसको? इंडिफरेंस और डिसइंटरेस्ट। इंडिफरेंट सॉरी इंडिफरेंस और डिसइंटरेस्ट किसको बोलते हैं? अपैथी को, यानी उदासीनता। नेक्स्ट है एपेक्स। एपेक्स यानी कि शिखर या टॉप को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिए। एपेक्स यानी कि शिखर या टॉप। नेक्स्ट है एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब यानी कि आत्मविश्वास। एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब यानी कि क्या होता है? सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ एश्योरेंस यानी कि आत्मविश्वास को और क्या बोलते हैं? एप्लॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, एप्लॉम्ब। नेक्स्ट है अपेलिंग। नेक्स्ट क्या है? अपेलिंग। अपेलिंग यानी कि भयावह, यानी कि कैसा है? शॉकिंग है। तो याद रखिए, अपेलिंग यानी कि शॉकिंग। अपेलिंग यानी कि शॉकिंग। नेक्स्ट है एपेरेंटली। एपेरेंटली यानी कि स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से को और क्या बोलेंगे? सीमिंगली। एपेरेंटली यानी कि सीमिंगली, यानी कि स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है अपील। अपील यानी कि आकर्षण। तो याद रखिए, अपील जब करते हैं तो लोग ध्यान देने लगते हैं क्रिकेट में, है ना? तो वो आकर्षण होता है। अपील यानी कि आकर्षण, यानी कि चार्म। तो याद रखिए, अपील यानी कि चार्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर यानी कि प्रतीत होना। अपीयर यानी कि क्या होना? प्रतीत होना, यानी कि सीम। तो अपीयर का सिनोनिम्स क्या है? सीम। सीम और अपीयर यानी कि प्रतीत होना। नेक्स्ट है अपीज। अपीज यानी कि शांत करना, यानी कि पेसिफाई करना। तो अपीज यानी कि पेसिफाई। नेक्स्ट है एपीज्ड। एपीज्ड यानी कि संतुष्ट। एपीज्ड यानी कि संतुष्ट है या पेसिफाइड है जो। तो संतुष्ट को और क्या बोलेंगे? पेसिफाइड और अपीज्ड। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि इस्तेमाल। तो एप्लीकेशन का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन इज इम्प्लीमेंटेशन। तो हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है एप्लीकेशंस का। तो एप्लीकेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है एप्रेज। एप्रेज यानी कि आंकना। एप्रेज यानी कि क्या होता है? आंकना होता है, जज करना या असेस करना। तो असेस करना भी क्या होता है? जज करना, यानी कि आंकना, यानी कि एप्राइज करना। नेक्स्ट है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना और अरेस्ट करना। तो एप्रीहेंड यानी कि अरेस्ट करना। एप्रीहेंड यानी कि अरेस्ट करना। नेक्स्ट है अर्बिट्री। अर्बिट्रेरी। अर्बिट्रेरी यानी कि मनमाना। अर्बिट्रेरी यानी क्या होता है? मनमाना, यानी कि रैंडमली, यानी कि रैंडम। रैंडम और अर्बिट्रेरी यानी कि मनमाना। नेक्स्ट है आर्डुअस। आर्डुअस यानी कि कैसा? कठिन। आर्डुअस किसको बोलते हैं? कठिन को, यानी कि डिफ़िकल्ट और स्ट्रेनुअस। क्या क्या? डिफ़िकल्ट और स्ट्रेनुअस। तो याद रखिए, अर्डुअस और स्ट्रेनुअस यानी कि डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा यानी कि सुगंध, यानी कि सेंट। सिंपल है, सेंट की क्या आती है? अरोमा आती है, सुगंध आती है। नेक्स्ट है आर्टफुल। आर्टफुल यानी कि धूर्त। आर्टफुल किसको बोलते हैं? जो धूर्त है, कनिंग है, क्राफ्टी है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टफुल, यानी कि कनिंग और क्राफ्टी। नेक्स्ट है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन यानी कि आरोपण। एस्क्रिप्शन यानी कि क्या होता है? आरोपण। आरोपण यानी कि एट्रीब्यूशन। तो याद रखिए, एस्क्रिप्शन यानी कि एट्रीब्यूशन। एस्क्रिप्शन, एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है असेंबल। असेंबल यानी कि एकत्रित होना। असेंबल यानी कि
एकत्रित होना, अमास। क्या होता है? अमास। अमास इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। असेंबल यानी कि अमास। तो हमारा मास जो है कैसा है? असेंबल है। नेक्स्ट है असर्शन। असर्शन यानी कि दावा। असर्शन यानी कि क्या होता है? दावा। और क्या होता है? डेक्लेरेशन को भी क्या बोलते हैं? दावा। तो असर्शन यानी कि डेक्लेरेशन। नेक्स्ट है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव यानी कि निश्चयात्मक। असर्टिव सेंटेंस सुना है? तो असर्टिव यानी कि निश्चयात्मक। और इसको क्या बोलते हैं? डोमिनियरिंग। ये याद रखना है आपको। तो असर्टिव का सिनोनिम्स क्या होता है? डोमिनियरिंग। क्या होता है? डोमिनियरिंग। एंड नेक्स्ट है असेस। असेस जो कि हमने अभी पढ़ा था। असेस का मतलब क्या होता है? आकलन करना यानी कि मेजर करना। तो याद रखिए असेस यानी कि क्या होता है? मेजर करना। नेक्स्ट है एस्टोनिश। एस्टोनिश भी हमने पढ़ा था, यानी कि क्या? चकित करना यानी कि सरप्राइज कर देना। एस्टोनिश यानी कि क्या होता है? चकित कर देना यानी कि किसी को सरप्राइज कर देना। ठीक है, एस्टोनिश। नेक्स्ट है एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट यानी कि क्या? आश्चर्य। एस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य यानी कि वंडर। एस्टोनिशमेंट यानी कि आश्चर्य यानी कि वंडर। एंड नेक्स्ट है एस्टुएट। एस्टुएट यानी कि धूर्त या चतुर। एस्टुएट यानी कि धूर्त या चतुर। तो चतुर और को क्या बोलते हैं? श्रेव्ड। श्रेव्ड यानी कि श्री डब्ल्यू डी। पाठक कैसे हैं? एस्टुएट हैं यानी कि चतुर हैं। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार। तो मेट्रोसिटी में एट्रोसिटी होता है, वायलेंस होता है, बर्बैरिटी होती है। यानी कि वायलेंस। वायलेंस यानी कि एट्रोसिटी और बर्बैरिटी। तो याद रखिए एट्रोसिटी, वायलेंस और बर्बैरिटी यानी कि अत्याचार। नेक्स्ट है अटेन। क्या है? नेक्स्ट अटेन। अटेन यानी कि प्राप्त करना। अटेन यानी कि प्राप्त है जो। क्या है? अचीव है जो, उसको क्या बोलते हैं? अटेन। अटेन यानी कि प्राप्त। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी कि गुण। एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? जो गुण होते हैं उनको बोला जाता है एट्रीब्यूट। और क्या क्या बोला जाता है? करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। तो किसी के अंदर गुण है तो उसको लिए क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट, करेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। एंड नेक्स्ट है ऑगस्ट। ऑगस्ट यानी कि गरिमापूर्ण या भव्य। ऑगस्ट यानी कि क्या होता है? गरिमापूर्ण या भव्य। और इसको क्या बोला जाता है? मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और एमिनेंट। क्या क्या बोला जाता है? मैजेस्टिक, डिग्निफाइड और एमिनेंट। तो याद रखिए ऑगस्ट यानी कि एमिनेंट। नेक्स्ट है ऑरा। ऑरा यानी कि प्रभा मंडल। ऑरा यानी कि प्रभा मंडल यानी कि हेलो। हेलो। ठीक है, ऑरा यानी कि हेलो। नेक्स्ट है ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस का क्या मतलब होता है? शुभ या फेवरेबल। ठीक है, ऑस्पीसियस यानी कि फेवरेबल। नेक्स्ट है ऑस्टियर। ऑस्टियर यानी कि सादा या सख्त को बोला जाता है। तो जो स्ट्रिक्ट है उसके लिए क्या बोलते हैं? ऑस्टियर। ठीक है, ऑस्टियर यानी कि स्ट्रिक्ट है, अनअडॉर्नेड है और स्टर्न है। तो ऑस्टियर के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? स्ट्रिक्ट, अनअडॉर्नड और स्टर्न। एंड नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश। निरंकुश यानी कि कैसा? डिक्टेटोरियल। ऑटोक्रेटिक यानी कि डिक्टेटोरियल यानी कि निरंकुश। नेक्स्ट है अवेराइस। अवेराइस यानी कि लोभ। अवेराइस किसको बोलते हैं? लोभ को बोलते हैं। लोभ, लालच को क्या बोलते हैं? अवेराइस। और क्या होता है इसका सिनोनिम्स? ग्रीड। ठीक है, तो अवेराइस यानी कि ग्रीड। एंड नेक्स्ट है अवेंज। अवेंज यानी कि बदला लेना। अवेंज यानी कि क्या होता है? बदला लेना यानी कि पनिश करना किसी को। अवेंज यानी कि बदला लेना यानी कि पनिश करना। एंड नेक्स्ट है अवर्जन। अवर्जन यानी कि घृणा। कोई कोई सा वर्जन हमको क्या पसंद नहीं होता है, तो अवर्जन यानी कि घृणा करना यानी कि डिसलाइक करना।
एंड नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट यानी कि बचा लेना। एवर्ट यानी कि बचा लेना या प्रिवेंट करना। तो याद रखिए एबर्ट यानी कि बचा लेना या प्रिवेंट करना। उसने क्या व्रत रख के अपने पति को बचा लिया। एबर्ट यानी कि बचा लेना या प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है ओ यानी कि श्रद्धा। ओ माने क्या होता है? श्रद्धा यानी कि एडमायरेशन। तो याद रखिए ओ का सिनोनिम्स क्या है? एडमायरेशन। ओ यानी कि श्रद्धा यानी कि एडमायरेशन। नेक्स्ट है औरी। औरी यानी कि विकृत। औरी यानी कि क्या होता है? विकृत होता है। कैसा होता है? क्रिकेडली होता है। क्रिकेडली या क्रिकडली। क्रिकडली यानी कि कैसा है? औरी है। औरी है यानी कि विकृत है। नेक्स्ट है बैफल। बैफल यानी कि चकरा देना। क्या क्या कर देना? पजल्ड कर देना, किसी को कंफ्यूज कर देना या परप्लेक्स कर देना। क्या कहलाता है? बैफल कर देना यानी कि चकरा देना। नेक्स्ट है बैफलमेंट। बैफलमेंट यानी कि उलझन। बैफलमेंट मीन क्या होता है? उलझन यानी कि कन्फ्यूजन में होना। तो बैफलमेंट यानी कि कन्फ्यूजन। एंड नेक्स्ट है बैन। बैन का मतलब होता है निषेध। जो क्या है? बैन है वो कैसा होता है? प्रोहाइबिट होता है यानी कि निषेध है जो, उसको बोलते हैं बैन या प्रोहाइबिट। नेक्स्ट है बनाल। बनाल यानी कि तुच्छ। तुच्छ के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? बनाल। और क्या है? कॉमन प्लेस पे जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको भी क्या बोलते हैं? बनाल यानी कि तुच्छ। तो कॉमन प्लेस और बनाल का मतलब हो जाएगा तुच्छ। एंड नेक्स्ट है बैंग। बैंग यानी कि जोर से मारना। बैंग बैंग। बैंग यानी कि जोर से मारना यानी कि बीट करना। ठीक है, तो बैंग यानी कि बीट। एंड नेक्स्ट है बैनिस। बैनिस का मतलब होता है निर्वासित करना। किसी को क्या कर देना? निर्वासित करने के लिए क्या बोलते हैं? बैनिस कर देना। और क्या क्या है? एक्सपेल कर देना, एक्साइल कर देना। ठीक है, तो बैनिस यानी कि एक्सपेल कर देना और एक्साइल कर देना। एंड नेक्स्ट है बैनर। बैनर यानी कि पताका। बैनर किसको बोलते हैं? पताका को बोलते हैं, पोस्टर को बोलते हैं। तो बैनर यानी कि पोस्टर। नेक्स्ट है बार्गेन। बार्गेन यानी कि मोल भाव करना। बार्गेन यानी कि क्या होता है? मोल भाव करना यानी कि किसी के साथ में डील करना। बार्गेनिंग सुना है? उसी का मतलब होता है डील करना। नेक्स्ट है बेसफुल। बेसफुल यानी कि संकोची है जो। बेसफुल कैसा है? संकोची यानी कि साई है, इंट्रोवर्टेड है। साई और इंट्रोवर्टेड यानी कि कैसा है? बेसफुल। नेक्स्ट है बैटर। बैटर यानी कि पीटना। तो याद रखिए बैटर का मतलब क्या होता है? बीट भी होता है बैटर। कभी कभी क्या होता है? कुछ बैटर लोग जो होते हैं जो बेटर को क्या कर देते हैं? बैटर कर देते हैं। नेक्स्ट है बैटल। बैटल यानी कि लड़ाई या युद्ध। तो बैटल को और क्या बोला जाता है? कॉम्बैट। याद रखिए कॉम्बैट भी बोला जाता है बैटल को। तो बैटल यानी कि कॉम्बैट। नेक्स्ट है बैकॉन। बैकॉन यानी कि इशारे से बुलाना। बैकॉन यानी कि क्या होता है? इशारे से बुलाना, किसी को कॉल करना। ठीक है, बैकॉन यानी कि कॉल करना। नेक्स्ट है बिगाइल। बिगाइल बिगाइल यानी कि मोहना या ठगना। बिगाइल यानी कि मोहना या ठगना यानी कि किसी को क्या करना? डिसीव करना। डिसीव करना क्या होता है? बिगाइल करना। ठीक है, बिगाइल यानी कि डिसीव। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि व्यवहार। सॉरी फॉर दैट। बाकी वर्ड आप देख लीजिएगा। वेटर बीट, बैटल कॉम्बैट, बैकॉन कॉल और विकायल यानी कि डिसीव। बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि व्यवहार। और क्या बोलते हैं इसको? कंडक्ट। तो याद रखिए बिहेवियर को और क्या बोला जाता है? कंडक्ट। एंड नेक्स्ट है बिहूव। बिहूव यानी कि योग्य होना। बिहूव यानी कि योग्य होना, नेसेसरी होना। तो याद रखिए नेसेसरी को और क्या बोला जाता है? बिहूव। एंड नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ यानी कि भरोसा या फैथ। बिलीफ यानी फैथ। नेक्स्ट है वेलिजरेंट। वेलिजरेंट यानी कि कैसा? लड़ाकू है। और लड़ाकू के और क्या बोलते हैं? हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हमने पढ़ा था कैसा होता है? विरोधी होता है। तो जो विरोधी है वो कैसा होता है? लड़ाकू होता है। यानी कि बेलिजरेंट, हॉस्टाइल और एंटागोनिस्टिक यानी कि लड़ाकू।
एंड नेक्स्ट है बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज यानी कि लाभार्थी। बेनिफिशियरीज किसको बोलते हैं? लाभार्थी को बोलते हैं। और वही क्या होता है? रिसिपेंट्स होता है। तो बेनिफिशियरीज यानी कि कैसा? रिसिपेंट्स। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस यानी कि भलाई। बेनेवोलेंस यानी कि क्या होता है? भलाई होती है। और भलाई को और क्या बोलते हैं? काइंडनेस और कंपैशन। तो बेनेवोलेंस, काइंडनेस और कंपैशन का मतलब होता है भलाई। एंड नेक्स्ट है बिरेफ्ट। बिरेफ्ट यानी कि वंचित रहना। बिरेफ्ट यानी क्या होता है? किसी चीज से वंचित। और क्या बोलते हैं इसको? डिप्राइव्ड। ठीक है, तो बिरेफ्ट यानी कि डिप्राइव्ड। एंड नेक्स्ट है वेस्टियल। वेस्टियल यानी कि गवार या असभ्य। तो वेस्टियल यानी कि कैसा? गवार या असभ्य या ब्रूटिस। तो गवार या सब को और क्या बोलते हैं? ब्रूटिस बोला जाता है और वेस्टियल बोला जाता है। तेरा जो वेस्टियल है वो कैसा है? ब्रूटिस है, यानी कि गवार है। वेस्टियल यानी कि ब्रूटिस। नेक्स्ट है बिबल्डरमेंट। बिबल्डरमेंट यानी कि घबराहट। बिबल्डरमेंट यानी कि क्या होता है? घबराहट होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो जब आप बिबल्डर बिवल्डरमेंट यानी कि क्या होता है? घबराहट यानी कि कन्फ्यूजन। ओके, मैं ये सोच रहा था ब्लंडर इसका वर्ड है ना, बिविल्डरमेंट। जब आप ब्लंडर कर देते हो तो आप कैसे होते हो? बिविल्डरमेंट होते हो, घबराहट में होते हो। एंड नेक्स्ट है बीबिच्ड। बीबिच्ड यानी कि मोहित। बीबिच्ड यानी कि मोहित करना, यानी कि कैप्टिवेटेड करना। किसी को मोहित करने के लिए क्या बोलते हैं? बी बिच्ड। बी विच्ड यानी कि कैप्टिवेटेड। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल यानी कि पुस्तक प्रेमी, जो पुस्तकों से प्रेम प्रेम करता है उसको बोलते हैं क्या? बिब्लियोफाइल यानी कि बुक लवर। नेक्स्ट है बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड यानी दो शाखाओं में बांटना, डिवाइडेड इनटू टू। नेक्स्ट है बाइफरकेशन यानी कि वो भी दुई भाजन होता है। डिवीजन करना क्या होता है? बाइफरकेशन। ठीक है, बाइफरकेशन यानी कि क्या करना? डिवीज़न करना। एंड नेक्स्ट है बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। बाइंड यानी कि बांधना, चीज़ों को यूनाइट करना। और फास्टेन करना। तो फास्टेन वर्ड याद रखिए आप। फास्टेन का मतलब भी क्या होता है? बांधना, चीज़ों को यूनाइट करना। एंड नेक्स्ट है ब्लैबर। ब्लैबर यानी कि गप्पी या बकबक करने को बोलते हैं ब्लैबर। ब्लै 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 करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैबर। यानी कि नॉनसेंस चीज़ें जो कहने लगता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लैबर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है मिलना। ब्लेंड यानी कि क्या होता है? मिलना, यानी कि मर्ज करना। ब्लेंड यानी कि क्या कर देना? मर्ज करना। नेक्स्ट है ब्लिंक। ब्लिंक यानी कि झिलमिलाना। कैसा? फ्लिकर। फ्लिकर। तो ब्लिंक यानी कि फ्लिकर। नेक्स्ट है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर यानी कि छाला। तो जो छाला होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। और क्या बोलते हैं? बबल और बाउंड। ठीक है, ब्लिस्टर यानी कि बबल और बाउंड। नेक्स्ट है ब्लूम। ब्लूम यानी कि क्या होता है? फूल खिलना। ब्लूम यानी कि फूल खिलना, यानी कि फ्लावर। तो फ्लावर क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम्स। ब्लूम यानी कि फ्लावर, ब्लूम यानी कि फ्लावर। नेक्स्ट है ब्लंडर। ब्लंडर यानी कि क्या होता है? बड़ी भूल, जो अभी मैं बोल रहा था आपसे। ब्लंडर यानी कि बड़ी भूल या मिस्टेक। तो ब्लंडर यानी कि मिस्टेक। नेक्स्ट है बोर्ड। बोर्ड यानी कि खान पान। बोर्ड यानी कि खान पान या फूड। तो फूड को और क्या बोला जाता है? बोर्ड। याद रखिए, बोर्ड से हमको क्या? फूड भी मिलता है। नेक्स्ट है बोस्ट। बोस्ट यानी कि झूठा गर्व होना। बोस्ट यानी कि क्या है? झूठा गर्व होना, यानी कि प्राइड। तो बोस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइड होता है। याद रखिए, बोस्ट यानी कि प्राइड। दोस्त पर हमको क्या होता है? बोस्ट होता है। दोस्त पर बोस्ट होता है, प्राइड होता है। नेक्स्ट है बोगस। बोगस यानी कि जाली या फेक। बोगस यानी कि कैसा होता है? फेक। तो बोगस यानी कि फेक। नेक्स्ट है बोल्डनेस। बोल्डनेस यानी कि निर्भीकता।
बोल्डनेस किसको बोलते हैं? निर्भीकता या ब्रेवरी को बोलते हैं। तो बोल्डनेस यानी कि ब्रेवरी यानी कि बहादुरी को क्या बोला जाता है? बोल्डनेस। नेक्स्ट है बोल्स्टर। बोल्स्टर यानी कि सहारा देना। बोल्स्टर यानी कि सहारा देना, किसी को स्ट्रेंथेन करना। स्ट्रेंथेन यानी कि सहारा देना, यानी कि बोल्स्टर। बोल्स्टर, ठीक है। तो स्तर, इसमें देख रहा है स्तर, जो अस्तर होता है वो क्या होता है? सहारा देने के लिए लगाया जाता है, बोल्स्टर। नेक्स्ट है बोनंजा। बोनंजा यानी कि अप्रत्याशित लाभ को बोलते हैं। बोनंजा क्या होता है? बोनस होता है। बोनंजा यानी कि बोनस या अप्रत्याशित लाभ। एंड नेक्स्ट है बोन होमी। बोन होमी यानी कि मिलनसारता है, जिसमें जो लोगों के साथ क्या अच्छे से ट्रीट करता है उसको बोलते हैं बोन होमी, यानी कि कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप को बोलते हैं बोन होमी। क्या क्या? कम कम कंपेनियनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको बोलेंगे बॉर्न होमी। नेक्स्ट है ब्रेस। ब्रेस यानी कि तैयार करना। तो याद रखिए रेडी या फोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? तैयार करना, और यानी कि रेडी करना को और क्या बोलते हैं? ब्रेस। तो रेस के लिए हमेशा कैसे रहो? ब्रेस रहो। तैयार करना यानी कि फोर्टिफाई करना। नेक्स्ट है ब्रैट। ब्रैट यानी कि बिगड़ैल बच्चा। ब्रैट यानी कि बिगड़ैल बच्चा या स्पॉइल्ड चाइल्ड। तो ब्राट कैसा है? स्पॉइल्ड चाइल्ड है, ठीक है। स्पॉइल्ड चाइल्ड यानी कि ब्रैट। नेक्स्ट है ब्रीच। ब्रीच यानी कि होता है उल्लंघन करना, यानी कि वायलेशन करना किसी चीज़ का, क्या होता है? ब्रीच। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू यानी कि महत्वपूर्ण खोज, यानी कि जो डिस्कवरी होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू। ब्रेक यानी तोड़ना, और थ्रू माने इसके तोड़ने से मिला है, जरिए। थ्रू यानी जरिए, तो तोड़ने के जरिए क्या हुआ है? डिस्कवरी हुई है, यानी ब्रेक थ्रू यानी कि डिस्कवरी। नेक्स्ट है ब्रीजी। ब्रीजी यानी कि हवादार। तो ब्रिज पर आप बैठते हो तो वो कैसा होता है? ब्रीजी होता है, हवादार होता है, एयरी होता है। तो ब्रीजी यानी कि एयरी है। नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी यानी कि संक्षेप। ब्रेविटी यानी कि संक्षेप, यानी ब्रीफ, यानी कि कैसा है? क्रिस्पनेस है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ब्रेविटी यानी कि संक्षेप, क्रिस्पनेस। नेक्स्ट है ब्रिस्क। ब्रिस्क यानी कि तेज, यानी कि क्विक। तो क्विकली कोई क्या रेस लगा रहा है, गाड़ी चला रहा है रिस्क के साथ, तो वो क्या है? ब्रिस्क, यानी कि तेज, यानी कि क्विक। तो ब्रिस्क यानी कि क्विक। नेक्स्ट ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज यानी कि निर्दयी व्यवहार। जिसका निर्दयी व्यवहार होता है उसके लिए क्या बोलते हैं? ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज यानी कि इल ट्रीट। ब्रूटलाइज यानी कि इल ट्रीट। नेक्स्ट है बल्की। बल्की यानी कि भारी भरकम। बल्की यानी क्या होता है? भारी भरकम चीज को क्या बोलते हैं? बल्की, यानी कि मैसिव। तो बल्कि का सिनोनिम क्या दिया हुआ है? मैसिव। मैसिव माने वैसे विशाल होता है, तो भारी भरकम है यानी कि विशाल है, तो बल्कि यानी कि मैसिव। नेक्स्ट है बुल हेडेड। बुल हेडेड यानी क्या समझते हो? बुल हेडेड यानी कि हठीला है, जो हेड स्ट्रांग है। तो बुल हेडेड यानी कि कैसा होता है? हेड स्ट्रांग यानी कि हठीला है, सांड वाला दिमाग है उसका, ठीक है। बुल हेडेड यानी कि हेड स्ट्रांग। नेक्स्ट है बम्पचियस। बम्पचियस यानी कि अहंकारी या घमंडी। तो अहंकारी और घमंडी क्या होता है? बम्पचियस होता है। कैसा होता है? कॉन्सीटेड होता है। तो याद रखिए बम्पचियस और कॉन्सीटेड का मतलब होता है घमंडी। बम्पचियस और कॉन्सीटेड। नेक्स्ट है बसल। बसल यानी कि हलचल। बसल यानी कि हलचल, हेस्ट और रस। बसल, हेस्ट और रस का मतलब हो जाता है हलचल। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस यानी कि लय और ताल। जो रिदम होती है उसको क्या बोलते हैं? कैडेंस। तो डांस हम जो करते हैं वो उसमें कैसा करना पड़ता है? कैडेंस के साथ करना पड़ता है, लय ताल के साथ में करना होता है, रिदम के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी कि हिसाब। कैलकुलेशन यानी कि हिसाब, यानी कि काउंटिंग। तो कैलकुलेशन
मीन काउंटिंग। नेक्स्ट है कैलिबर, कैलिबर यानी कि क्षमता। कैलिबर मीन कैपेसिटी, कैलिबर मीन कैपेसिटी यानी कि क्षमता यानी कि कैलिबर। नेक्स्ट है काम, काम यानी कि शांत। कैसा है? पीसफुल है, रिलैक्स्ड है, क्विट है। तो उसको क्या बोलते हैं? काम बोलते हैं, शांत बोलते हैं। नेक्स्ट है कैंसल, कैंसल यानी कि रद्द करना, अबॉलिश करना। तो अबॉलिश करना यानी क्या होता है? कैंसलेशन या कैंसल करना। नेक्स्ट है कैनी, कैनी यानी कि चालाक। चालाक को क्या बोलते हैं? कैनी और क्लेवर। याद रखिए, कैनी और क्लेवर का मतलब क्या होता है? चालाक। नेक्स्ट है कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस यानी कि झगड़ालू है जो। कैंटेंक्रस यानी कि झगड़ालू है जो। उसको और क्या बोलते हैं? क्वारलसम। तो कैंटेंक्रस यानी कि क्वारलसम। नेक्स्ट है कैपिचुलेट, कैपिचुलेट यानी कि हथियार डालना, यानी कि सरेंडर करना। तो सरेंडर करने को और क्या बोलते हैं? कैपिचुलेट। क्या? कैपिचुलेट। नेक्स्ट है कैरिकेचर, कैरिकेचर यानी कि व्यंग चित्र। कैरिकेचर यानी कि व्यंग चित्र, जो कि अखबार में देखने को मिलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? ग्रोटेस्क। क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। कैरिकेचर को और क्या बोलते हैं? ग्रोटेस्क। ओके, सो ग्रोटेस्क यानी कि कैरिकेचर। नेक्स्ट कार्नेज, कार्नेज यानी कि मार काट। कार्नेज यानी कि क्या होता है? मार काट। ठीक है। कैसा? स्लाटर। मारकाट को क्या बोलते हैं? स्लाटर भी बोलते हैं और कार्नेज। कार्नेज यानी कि स्लाटर। नेक्स्ट कैरोज, कैरोज यानी खान पान कर आनंद मनाना। कैरोज यानी कि खान पान कर आनंद मनाने को बोलते हैं फ्रॉलिक, क्वैफ और एक्टिवेटर। तो कैरोज के सिनोनिम क्या है? फ्रॉलिक, क्वैफ और एक्टिवेटर। याद रखिए, कैरोज, फ्रॉलिक, क्वैफ और एक्टिवेटर यानी आनंद बनाना। नेक्स्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक, यानी कि जो एक्टिवेटर होता है उसको बोलते हैं क्या? उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। ओके, इसमें जोड़ दिया, सॉरी। नेक्स्ट है कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी यानी कि तबाही या आपदा को बोलते हैं क्या? कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी यानी कि कैलेमिटी, डिजास्टर और ट्रेजिडी। ट्रेजिडी वर्ड याद रखिए, ट्रेजिडी यानी कि कैटेस्ट्रॉफी या कैटेस्ट्रॉफ। नेक्स्ट है कैवर्ट, कैवर्ट यानी कि कूदना। कैवर्ट यानी क्या होता है? जंप करना। कैवर्ट यानी कि जंप लगाना। कैवर्ट, बोट पर क्या कर दिया? कैवर्ट कर दिया। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, सेलिब्रेट यानी कि मनाना। सेलिब्रेट यानी कि मनाना, यानी कि ऑनर। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए कि सेलिब्रेट यानी कि सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑनर। इसका सेलिब्रेट किसको करते हैं? जो ऑनर, ऑनर होते हैं उनको तो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है सेरेमोनियल, सेरेमोनियल यानी कि शिष्टाचार युक्त। सेरेमोनियल यानी कि शिष्टाचार युक्त है, यानी कि कैसा है? फॉर्मल है। तो सेरेमोनियल यानी कि फॉर्मल, सेरेमोनियल यानी कि फॉर्मल। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन यानी कि निश्चित। सर्टेन यानी कि कैसा होता है? निश्चित होता है, यानी कि श्योर होता है। तो श्योर यानी कि सर्टेन। नेक्स्ट है कैफ, कैफ यानी कि झुंझलाना या क्रोध करना। याद रखिए, कैफ का मतलब क्या होता है? झुंझलाना या क्रोध करना, यानी कि इरिटेट करना। तो कैफ यानी कि इरिटेट करना। नेक्स्ट है चैलेंज, चैलेंज यानी कि आपत्ति उठाना, यानी कि ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन उठाना। तो हम क्या करते हैं? क्वेश्चन जो आते हैं उनको चैलेंज करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है चेंज, चेंज यानी कि परिवर्तन करना। वहीं अल्टर का भी मतलब क्या हो जाता है? बदलाव करना, फेर बदल करना। तो चेंज यानी कि अल्टर। नेक्स्ट है काओस, काओस यानी कि अराजकता। काओस यानी कि क्या होता है? अराजकता होता है। और क्या क्या हमने पढ़ा था इसका? डिसऑर्डर, मिक्सअप, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मनी और डिसएरे, जो कि हम कॉमन लिस्ट में पढ़ चुके हैं। काउज यानी डिसऑर्डर, मिक्सअप, कन्फ्यूजन, टर्मोइल, डिसहार्मनी और डिसएरे। एंड नेक्स्ट है करेक्टर, करेक्टर यानी कि चरित्र।
करेक्टर यानी कि चरित्र यानी कि ट्रैट। तो इसमें ट्रैट थोड़ा सा बड़े याद रखने लायक है। ट्रैट यानी कि क्या होता है, करेक्टर होता है। नेक्स्ट है कैरिज्मा। कैरिज्मा यानी कि प्रतिभा। तो करिश्मा में क्या है, कैरिज्मा है, चार्म है। ठीक है, तो कैरिज्मा यानी कि प्रतिभा और चार्म इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है चेरी। चेरी यानी कि सावधान। तो चेरी का मतलब क्या होता है, कॉशियस। याद रखिए चेरी वर्ड, चेरी का मतलब क्या होता है, कॉशियस। नेक्स्ट है कैस्टीज्ड। कैस्टीज्ड, कैस्टीज्ड यानी कि या चेस्टीज या कैस्टीज्ड यानी कि दंड देना या रिप्रीमेंडेड। ठीक है, तो चेस्टाइज्ड, चेस्टाइज्ड हो जाएगा, सॉरी। चेस्टाइज्ड यानी कि दंड देना या रेप्रीमेंडेड। तो चेस्टाइज्ड यानी कि रेप्रीमेंडेड। नेक्स्ट है चौविनिज्म। चौविनिज्म यानी कि कट्टरता। चौविनिज्म किसको बोला जाता है, कट्टरता को बोला जाता है, जीलॉटरी को बोला जाता है। तो चौविनिज्म यानी कि जी लॉटरी। चौविनिज्म यानी कि जी लॉटरी। नेक्स्ट है चाइल्ड। चाइल्ड यानी कि डांटना। चाइल्ड यानी कि क्या होता है, डांटना होता है, रिब्यूक करना, स्कॉल्ड करना। तो चाइल्ड यानी कि रिब्यूक और स्कॉल्ड। नेक्स्ट है चोक। चोक यानी कि जाम होना या ब्लॉक होने को बोलते हैं चोक। नेक्स्ट है चूजी। चूजी यानी कि चयनात्मक है, जो सिलेक्टिव है, पिकी है, उसको क्या बोलते हैं, चूजी। एंड नेक्स्ट है कोरस। कोरस क्या होता है, सहगान होता है, सिंगिंग ग्रुप जो होता है उसको बोला जाता है कोरस। एंड नेक्स्ट है सिटाडेल। सिटाडेल यानी कि गढ़। सिटाडेल यानी कि गढ़ यानी कि फोर्ट को भी कह सकते हो आप, क्या, सिटाडेल या फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस, ठीक है, तो सिटाडेल को क्या बोलते हैं, फोर्ट रेस। एंड नेक्स्ट है क्लेरवोयंट। क्लेरवोयंट, क्लेरवोयंट यानी कि भविष्य सूचक। क्लेरवोयंट यानी कि भविष्य सूचक या प्रोफेटिक। प्रोफेटिक, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैगंबर को बोलते हैं प्रॉफिट। तो उसी से ये बना है प्रॉफेटिक यानी कि भविष्य की सूचना देने वाला, भविष्य सूचक या क्लेयरवॉयंट। ठीक है, तो क्लेयरवॉयंट यानी कि प्रॉफेटिक। नेक्स्ट है क्लास्प। क्लास्प यानी कि पकड़। तो क्लास्प यानी कि क्या होता है, कैच करना। क्लास्प यानी कि कैच करना। एंड नेक्स्ट क्लीन। क्लीन यानी कि साफ या ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को क्या बोल सकते हैं, क्लीन भी बोल सकते हैं, देखिएगा, क्लीन और ऑनेस्ट। नेक्स्ट है क्लीमेंट। क्लीमेंट यानी कि दयालु। क्लीमेंट यानी कि कैसा होता है, दयालु होता है, माइल्ड होता है। ठीक है, ओके, सो वर्ड इज क्लीमेंट। क्लीमेंट यानी कि दयालु। क्लीमेंट यानी कि दयालु यानी कि माइल्ड। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स यानी कि चरम बिंदु। क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है दोस्तों, यानी कि कल्मिनेशन। तो क्लाइमैक्स यानी कि कल्मिनेशन। क्लाइमैक्स यानी कि कल्मिनेशन। नेक्स्ट है क्लिंच्ड। क्लिंच्ड यानी कि पक्का करना। क्लिंच्ड यानी कि पक्का करना यानी कि फाइनलाइज्ड करना, क्लिंच्ड होता है। ठीक है, तो क्लिंच्ड का मतलब क्या होता है, फाइनलाइज्ड होता है। नेक्स्ट है क्लॉइस्टर्ड। क्लॉइस्टर्ड, क्लॉइस्टर्ड यानी कि तनहा यानी कि आइसोलेटेड, अकेला फील करना, क्या होता है, क्लॉइस्टर्ड। क्या होता है, क्लॉइस्टर्ड। नेक्स्ट क्लस्टर। क्लस्टर किसको बोलते हैं, समूह को बोलते हैं, असेंबलीज हैं जो चीज़ें, उनको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो क्लस्टर यानी कि असेंबलीज। नेक्स्ट है कॉडल। कॉडल यानी कि लाड़ प्यार करना। कॉडल यानी कि लाड़ प्यार करना यानी कि सेटिस्फाई। तो भाई ये कैसे हो गया पता नहीं, पर कॉडल का सिनोनिम हो जाएगा सेटिस्फाई। आप तो इतना याद रखिए, कॉडल यानी कि सेटिस्फाई। नेक्स्ट है कोएर्स। कोएर्स, कोएर्स यानी कि मजबूर करना। कोएर्स यानी कि मजबूर करना। एक वर्ड था कोएर्सियन यानी कि ज़बरदस्ती करना। कोएर्स यानी कि मजबूर करना यानी कि प्रेशराइज करना किसी को,
तो क्वेर्स यानी कि मजबूर करना, प्रेशराइज करना। एंड नेक्स्ट है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक की बात है, बाई चांस ये हो गया, ठीक है। तो कोइंसिडेंस यानी कि चांस। नेक्स्ट है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट यानी कि मिलकर काम करना। कोलैबोरेट यानी कि मिलकर काम करने को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, कॉल्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोलैबोरेट यानी कि कॉल्यूड, कोलैबोरेट यानी कि कॉल्यूड। नेक्स्ट कॉलेट। कॉलेट यानी कि एकत्र करना। कॉलेट यानी कि एकत्र करना, असेंबल करना। कॉलेट यानी कि असेंबल करना। नेक्स्ट है कंबस्टिबल। कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील। कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील है, कैसा है, इनफ्लेमेबल है। तो कंबस्टिबल यानी कि इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है कममेमोरेट। कममेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। कममेमोरेट यानी कि सेलिब्रेट करना, यानी कि मनाना। नेक्स्ट है कमेंडेबल। कमेंडेबल यानी कि सराहनीय कार्य। कमेंडेबल यानी कि सराहनीय है, कैसा है, प्रेज वर्दी है। तो हमारा ये काम कैसा है, कमेंडेबल है, सराहनीय है, प्रेज वर्दी है। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन यानी कि सामान्य। कॉमन यानी कि यूजुअल। कॉमन यानी कि यूजुअली होते रहते हैं। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन यानी कि हल्ला गुल्ला। सॉरी फॉर दैट, वर्ड आप देख सकते हो बाद में भी। कमोशन यानी कि हल्ला गुल्ला। कमोशन यानी कि क्या होता है, हल्ला गुल्ला या डिस्टरबेंस या फुस। तो कमीशन ज़्यादा ले रहे हो तो क्या होगा, डिस्टरबेंस होगी, फुस होगा, यानी कि क्या होगा, हल्ला गुल्ला होगा। नेक्स्ट है कम्यूट। कम्यूट यानी कि परिवर्तित करना। कम्यूट यानी कि क्या होता है, परिवर्तित करना, यानी कि कन्वर्ट करना। कम्यूट यानी क्या होता है, कन्वर्ट करना। कम्यूट यानी कि कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है कंपेंसेट। कंपेंसेट यानी कि कमी पूर्ति या क्षति पूर्ति भी कह सकते हो। कंपेंसेट यानी कि कमी पूर्ति करना, यानी मेक अप फोर। मेक अप फोर का मतलब होता है क्या, कंपेंसेट। एंड नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम है, जो कैपेबल है उसको बोलते हैं क्या, कॉम्पिटेंट। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कितना, 235। ओके, सो वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट यानी कि आज्ञाकारी। कॉम्प्लिएंट यानी कि आज्ञाकारी है और कैसा है, सबमिसिव है जो। तो कॉम्प्लिएंट यानी कि सबमिसिव। कॉम्प्लिएंट यानी कि सबमिसिव। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, कैसी है, कॉम्प्लेक्स चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई यानी कि पालन करना। कॉम्प्लाई यानी कि क्या होता है, ओबे करना, यानी कि पालन करना, ठीक है। कॉम्प्लाई यानी कि ओबे। नेक्स्ट है कंपोज। कंपोज यानी कि कैसा, संग्रह करना। म्यूजिक को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कंपोज यानी कि कलेक्ट करना। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना होता है। कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं उनको क्या करना होता है, कॉम्प्रीहेंड करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। कॉम्प्रीहेंड यानी कि अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कंपंक्शन। कंपंक्शन यानी कि आत्मग्लानि होना। ओ माय गॉड, मेरे मोबाइल में क्या है, कम फंक्शन है। कम फंक्शन यानी कि आत्मग्लानि होना, यानी कि स्क्रपल्स होना, रिमॉर्स होना, क्या यानी कि पछतावा होना। तो कंपंक्शन, रिमॉर्स और स्क्रपल्स का मतलब क्या होता है, आत्मग्लानि होना। वर्ड ये नया है, स्क्रपल्स, याद रखिए, स्क्रपल्स। नेक्स्ट है कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड यानी कि गुप्त या हिडन को बोलते हैं। कॉन्सील्ड यानी कि गुप्त या हिडन। नेक्स्ट है कॉनकेड। कॉनकेड यानी कि मान जाना। कॉनकेड यानी कि क्या, राजी होना या मान जाना, परमिट कर देना, ठीक है, परमिट दे देना किसी को, कॉनकेड करना यानी कि मान जाना। नेक्स्ट है कंसेशन। कंसेशन यानी कि रियायत। कंसेशन यानी कि रियायत मिलना,
अलाउंस मिलना, तो कंसेशन यानी कि क्या होता है, अलाउंस होता है, कंसेशन यानी कि अलाउंस। नेक्स्ट है कंक्लूड, कंक्लूड यानी कि समाप्त होना, कंक्लूड यानी कि क्या होता है, समाप्त होना, एंड होना, ठीक है। उसके बाद है कनकॉक्टेड, कनकॉक्टेड, कनकॉक्टेड यानी कि मनगढ़ंत जो अ, अपने मन से बोलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, कनकॉक्टेड यानी कि मनगढ़ंत, यानी कि डुबियस। तो याद रखिए कनकॉक्टेड यानी क्या होता है, डुबियस होता है, कनकॉक्टेड यानी कि डुबियस। नेक्स्ट है कनक्यूरेंस, कनक्यूरेंस यानी कि सहमति या कनकरेंस, कनकरेंस यानी कि सहमति या एग्रीमेंट को बोलते हैं क्या, कनक्यूरेंस। वहीं कनकॉक्टेड यानी क्या होता है, डुबियस या मनगढ़ंत। नेक्स्ट है कंडेम्न, कंडेम्न यानी कि निंदा करना होता है, डिनाउंस करना होता है, कंडेम्न यानी कि निंदा करना, डिनाउंस करना। नेक्स्ट है कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग, कंडेसेंडिंग यानी कि प्रोत्साहक ढंग से, कंडेसेंडिंग यानी कि प्रोत्साहक ढंग से, यानी कि पेट्रोनाइजिंग। तो वर्ड ये थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। कंडेसेंडिंग यानी कि कैसा होता है, पेट्रोनाइजिंग यानी कि प्रोत्साहक ढंग से को क्या बोलते हैं, कॉन्डेसेंडिंग या पेट्रोनाइजिंग। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी कि नम्रता को बोला जाता है, कंडेंसेशन यानी कि क्या है, नम्रता है। और क्या बोलते हैं, डिसडेन, डिसडेन भी बोला जाता है किसको, नम्रता को। कंडेंसेशन और डिसडेन का मतलब क्या होता है, नम्रता, यानी कि मॉडेस्ट। नेक्स्ट है कंडोन, कंडोन यानी कि ध्यान ना देना, कंडोन यानी कि ध्यान ना देना, यानी कि ओवरलुक करना, फॉरगिव करना, ठीक है। कंडोन यानी कि ओवरलुक और फॉरगिव। नेक्स्ट है कन्फेडरेट, कन्फेडरेट यानी कि संधि करना, कन्फेडरेट यानी कि क्या होता है, संधि करना, कन्फेडरेट यानी कि संधि करना, यानी कि कंबाइंड हो जाना, संधि करके क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फेडरेट। एंड नेक्स्ट है कन्फेस, कन्फेस यानी कि कबूल करवाना या स्वीकार करना, कन्फेस यानी कि कबूल करना, स्वीकार करना, यानी कि एडमिट करना या एक्नॉलेज करना, क्या होता है, कन्फेस करना होता है, कन्फेस, एडमिट, एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करना। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय या सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल यानी कि क्या, गोपनीय या सीक्रेट को बोला जाता है। नेक्स्ट है कन्फेस, सॉरी कन्फेस तो कर चुके हैं। नेक्स्ट है कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है सीज्ड करना, यानी कि जब्त करना, कन्फिस्केटेड यानी कि सीज्ड, कन्फिस्केटेड यानी कि सीज्ड। नेक्स्ट है कॉन्फ्लैग्रेशन, कन्फ्लैग्रेशन यानी कि आग, कन्फ्लैग्रेशन यानी कि आग होता है, यानी कि फायर होता है, तो फ्लैग में किसी ने क्या कर दिया, कन्फ्लैग्रेशन कर दिया, यानी कि आग लगा दी। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव, कन्फ्लिक्ट यानी क्या होता है, टकराव होता है, लड़ाई झगड़ा, वॉर भी कह सकते हो, ठीक है। क्लेश या बैटल यहाँ पर दिया है ना, बैटल और क्लैश को क्या बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, टकराव बोलते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्रंट, कन्फ्रंट यानी कि सामना करना, आपके फ्रंट में कौन है, कन्फ्रंट करना, उसका क्या है, सामना करना। टू एकॉस्ट याद रखिए, टू एक कॉस्ट, टू एक कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर हमको क्या करना है, परिस्थितियों का कन्फ्रंट करना है, सामना करना है किसी भी कॉस्ट पर, है ना। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन यानी कि अव्यवस्था, कन्फ्यूजन यानी कि क्या होता है, अव्यवस्था होती है, मडल और कमोशन भी होता है। तो कन्फ्यूजन को क्या क्या बोलते हैं, मडल और कमोशन, याद रखिए कन्फ्यूजन, मडल और कमोशन। नेक्स्ट है कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन यानी कि मंडली, कॉन्ग्रीगेशन यानी कि क्या होता है, मंडली होता है। सिनोनिम्स हो जाएंगे असेंबली और मीटिंग, तो कॉन्ग्रीगेशन, असेंबली और मीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा,
मंडली। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंट यानी कि क्या होता है, सर्वांगसम होता है। आइडेंटिकल भी बोला जाता है सर्वांगसम को, है ना। ये मैथ का टर्म है कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम यानी कि आइडेंटिकल। कॉन्ग्रुएंट सॉरी सॉरी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट यानी कि आइडेंटिकल। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस यानी कि उपयुक्त। कौन गुरु हैं हमारे, जो कैसे हैं, बैलेंस्ड हैं, उपयुक्त हैं, कैसे हैं, कॉन्ग्रुअस यानी कि बैलेंस्ड। नेक्स्ट है कंज्योर। कंज्योर यानी कि मंत्रमुग्ध करना। कंज्योर यानी कि मंत्रमुग्ध करना, अपील करना। ठीक है, तो अपील का मतलब भी क्या होता है, कंज्यूर करना। कंज्योर यानी कि मंत्रमुग्ध करना। नेक्स्ट है कंज्यूरर। कंज्यूरर यानी कि जादूगर यानी कि मैजिशियन। मैजिशियन को और क्या बोलते हैं, कंज्यूरर भी बोला जाता है। ठीक है, मैजिशियन को और क्या बोला जाता है, कंज्यूरर। कंज्यूरर। नेक्स्ट है कन्नॉइजर। कन्नॉइजर। कन्नॉइजर यानी कि विशेषज्ञ होना। कन्नॉइजर यानी कि विशेषज्ञ। विशेषज्ञ को और क्या बोलते हैं, डिससर्निंग जज। डिससर्निंग जज को क्या बोलते हैं, कन्नॉइजर या विशेषज्ञ। नेक्स्ट है कैन नॉट। कॉन नॉट सॉरी कॉन नॉट यानी कि भाव बतलाना। कॉन नॉट, कॉन नॉट यानी ये कौन नोट में मिलेगा, इसका भाव बताओ। कॉन नॉट यानी कि भाव बतलाना, यानी कि कन्वे करना। ठीक है, कॉन नॉट यानी कि क्या होता है, कन्वे, याद रखिए। कॉन नॉट यानी कि कन्वे। नेक्स्ट है कॉन्सियंसस। कॉन्सियंसस यानी कि ईमानदार। कॉन्सियंसस यानी कि ईमानदार है, ऑनेस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सियंसस। ठीक है, कॉन्सियंसस। नेक्स्ट है कॉन्सियसनेस। सॉरी कॉन्सियसनेस है, ये क्या है, कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या होती है, चेतना होती है, अवेयरनेस होती है। वहीं कॉन्सियंसस होता है ईमानदार या ऑनेस्ट। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट यानी कि भर्ती होने वाला। जो भर्ती होने वाला है उससे क्या, कोई सी स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी। कॉन्स्क्रिप्ट यानी कि भर्ती होने वाला, या ड्राफ्टी को बोलते हैं क्या, कॉन्स्क्रिप्ट। तो उससे एक इस ड्राफ्ट में एक स्क्रिप्ट लिखवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस यानी कि होता है परिणाम या आउटकम। कॉन्सिक्वेंस यानी क्या होता है, रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंट यानी कि फलस्वरूप। कॉन्सिक्वेंट क्या हो जाता है, मीनिंग फलस्वरूप, यानी कि एनज्यूइंग। एनज्यूइंग, तो याद रखिए कॉन्सिक्वेंट यानी कि एनज्यूइंग क्या होता है, एनज्यूइंग होता है। कॉन्सिक्वेंट यानी कि क्या होता है, एनज्यूइंग होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण या प्रिजर्वेशन। ओके, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण या प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट है कंसिडरेट। कंसिडरेट यानी कि विचारशील होना, यानी कि थॉटफुल होना। क्या होता है, कंसिडरेट होता है। कंसाइनी। कंसाइनी क्या होता है, पाने वाला। जो पाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनी। और वही हमारा क्या बनता है, नॉमिनी बनता है। ठीक है, नॉमिनी। नॉमिनी यानी कि क्या होता है, कंसाइनी यानी कि पाने वाला। तो बैंक से मैसेज आते रहते हैं नॉमिनी वाले, आपने देखे हो तो उसको क्या होते हैं, कंसाइनी होता है वो, यानी कि पाने वाला। ओके, एंड नेक्स्ट है कंसॉर्ट। कंसॉर्ट यानी कि सहचारी। कंसॉर्ट यानी कि सहचारी, यानी कि पार्टनर। तो कंसॉर्ट वर्ड क्या है, पार्टनर से रिलेटेड है। ओके, तो कंसॉर्ट यानी कि पार्टनर। एंड नेक्स्ट है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि प्रत्यक्ष होना, एविडेंट होना। तो कॉन्स्पिक्यूअस को याद रखना है दोस्तों। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है जो एविडेंट है, प्रत्यक्ष है, उसको बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस। एंड नेक्स्ट है कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन यानी कि घबराहट।
बिल्कुल रट जाना इसको तो। कॉन्स्टरनेशन यानी कि घबराहट या डिसमे। कॉन्स्टरनेशन यानी कि घबराहट या डिसमे। एंड नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रैन। कॉन्स्ट्रैन यानी कि बेबस करना, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, कॉन्स्ट्रैन का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रैन यानी कि रिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट यानी भी क्या होता है? प्रतिबंध या कंट्रोल। कॉन्स्ट्रेंट यानी कि क्या होता है? कंट्रोल होता है। और कॉन्स्ट्रेन यानी कि रिस्ट्रिक्ट होता है। नेक्स्ट है कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब होता है राय लेना या डिस्कस करना। ठीक है, कंसल्ट यानी कि डिस्कस करना। एंड नेक्स्ट है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन यानी कि चिंतन करना। कंटेम्पलेशन यानी कि क्या होता है? चिंतन करना, मेडिटेशन करना और डिज़ाइन करना। क्या होता है? कंटेम्पलेशन करना। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट यानी कि क्या होता है? घृणा करना। कंटेम्प्ट यानी कि घृणा करना। और कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है? घृणित। कंटेम्प्ट यानी कि घृणा करना, यानी कि हेटरेड करना। हेटरेड यानी कि घृणा करना। एंड कंटेम्प्टिबल का मतलब क्या होता है? घृणित है, जो एबोरेंट है। कैसा है? घृणित है, कम कंटेम्प्टिबल है, एबोरेंट है। ठीक है, उसके बाद है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट यानी कि आकस्मिक। जो एक्सीडेंटल होता है यानी कि आकस्मिक होता है उसको क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट। ठीक है, कंटिंजेंट यानी कि एक्सीडेंटल। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड यानी कि वर्जित होना। कॉन्ट्राबैंड यानी कि वर्जित होना, यानी कि स्मगल्ड होना। स्मगल्ड। स्मगल्ड या स्मगल्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड यानी वर्जित। कोई चीज़ ले जाना कैसा होता है? वर्जित होता है, यानी रोक लगी होती है। जैसे कि बैंड को ले जाने पर क्या लगा दिया है? रोक लगा दिया किसी प्रोग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि खंडन या कन्फ्रंट और रिफ्यूट। तो याद रखिए, कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम क्या है? कन्फ्रंट और रिफ्यूट। कन्फ्रंट और रिफ्यूट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रावेन। कॉन्ट्रावेन यानी कि अवहेलना करना। कॉन्ट्रावेन यानी कि अवहेलना करना, यानी कि ब्रीच। तो कॉन्ट्रावेन यानी कि ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, नियम तोड़ना। उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेन। तो वेन से जाके उसने क्या कर दिया? कॉन्ट्रावेन कर दिया, ब्रीच कर दिया। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट यानी कि पछतावा होना, रिग्रेट करना, रिग्रेटफुल। तो रिग्रेटफुल को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राइट। एंड नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना, रेगुलेट करना किसी को। क्या कहलाता है? कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। नेक्स्ट है कंट्रोवर्ट। कंट्रोवर्ट यानी कि प्रतिवाद करना। कंट्रोवर्ट यानी कि प्रतिवाद करना या कॉन्ट्राडिक्ट करना। प्रतिवाद माने बहस टाइप का। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट या कंट्रोवर्ट क्या होता है? प्रतिवाद करना, बहस करना। नेक्स्ट है कॉन्वेलस। 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 कॉन्वेलेस यानी कि अच्छा हो जाना, रिकवर होना। जब आपकी हेल्थ सही ना हो तो आप रिकवर होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेलेस, यानी अच्छा हो जाना, रिकवर होना। नेक्स्ट है कन्वर्स। कन्वर्स यानी कि बातचीत। इसी से तो बना है कन्वर्सेशन। तो कन्वर्स यानी कि बातचीत या टॉक। एंड नेक्स्ट है कन्वर्ट। कन्वर्ट यानी कि परिवर्तित करना, ट्रांसफॉर्म करना। एंड नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी या क्रिमिनल या कल्प्रिट। ठीक है, कन्विक्ट। कन्विक्ट यानी कि क्रिमिनल या कल्प्रिट। एंड नेक्स्ट है कॉर्न्यूकोपिया। कॉर्न्यूकोपिया यानी ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? ट्रेजर चाहिए और ट्रोव। ठीक है, ट्रेजर। ट्रेजरी सुना है? ट्रेजरी यानी कि खजाना होता है। तो ट्रेजर यानी कि ज़्यादा मात्रा में, और ट्रोव यानी कि क्या? ज़्यादा ही मात्रा में, यानी कि कॉर्न्यूकोपिया। सीधा सा वर्ड याद रखिए, कॉर्न्यूकोपिया यानी कि
क्या होता है? ट्रीजर और ट्रॉव इसका सिनोनिम है। कॉर्न्यूकॉपिया का सिनोनिम क्या है? ट्रीजर और ट्रोव ट्रोव। नेक्स्ट है कॉरिडोर। कॉरिडोर किसको बोलते हैं? बरामदा को बोलते हैं। कॉरिडोर यानी कि बरामदा यानी कि पासेज को बोलते हैं। कॉरिडोर यानी कि क्या होता है? पासेज होता है। नेक्स्ट है कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड यानी कि पुष्टि किया हुआ या कंफर्म्ड जो है उसको बोला जाता है कोरोबोरेटेड। कोरोबोरेटेड यानी कि कंफर्म्ड। ठीक है। उसके बाद है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है फेक जो चीज़ है उसको बोला जाता है काउंटरफीट। नेक्स्ट है कोव। कोव का मतलब क्या होता है? बे यानी छोटी खाड़ी। बे यानी क्या होता है? खाड़ी होता है। उसी को क्या बोलते हैं? कोव। कोव यानी कि सॉरी फॉर दैट, कोव यानी कि छोटी खाड़ी यानी कि वे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉवनेंट। कॉवनेंट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र। कॉवनेंट क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र होता है। कुछ चीज़ें दोस्तों डायरेक्ट याद करनी होती हैं और एक दो बार आप अगर रिपीट करोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं यार। कोवनेंट यानी कि प्रतिज्ञा पत्र या कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो या बॉन्ड कह सकते हो। ओके, सो कॉवनेंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड। नेक्स्ट है कवर्टेड। कवर्टेड यानी कि कैसा? डिजायर्ड है। कवर्टेड यानी कि डिजायर्ड यानी आकांक्षित। कवर कवर्टेड सॉरी कवर्टेड 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 यानी कि क्या होता है? कॉवटेड यानी कि डिजायर्ड है। कॉवेटेड कॉवेटेड यानी कि डिजायर्ड। नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय है, बिलीवेबल है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है भोला भाला या गल्लीवल। ठीक है, क्रेडुलस यानी कि गल्लीवल। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप यानी छुपकर सरक जाना, छुपकर चुपचाप निकल जाना ऐसे से, उसको क्या बोलते हैं? क्रीप। यानी कि टिप टॉय। टिप टॉय दबे पाँव निकल जाने को क्या बोलते हैं? क्रीप यानी कि टिप टॉय। नेक्स्ट है क्रेसेंडो। क्रेसेंडो क्रेसेंडो यानी होता है चढ़ाई या उत्कर्ष को बोलते हैं क्रेसेंडो। क्रेसेंडो यानी कि एस्कलेशन, उत्कर्ष। ठीक है। क्रेसेंडो यानी कि उत्कर्ष यानी कि एस्कलेशन, एस्कलरेट, एस्कलरेशन, क्रेसेंडो। नेक्स्ट है क्रिटिकली। क्रिटिकली यानी कि गंभीर रूप से। क्रिटिकली यानी कि क्या होता है? गंभीर रूप से यानी कि सेवरेली, सेवरली या सेवरली, सेवरली हो जाएगा। ठीक है। सेवरली यानी कि क्रिटिकली यानी कि गंभीर रूप से। नेक्स्ट है क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, सेंस्योर्ड करना। सिंपल है। क्रूशियल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। सो दैट सीरीज इज क्रूशियल। ओके, क्रूशियल यानी कि वाइटल, वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। क्रूशियल क्या है? वाइटल है। नेक्स्ट है क्रडी। क्रडी यानी कि मैला। क्रडी यानी कि कैसा होता है? डर्टी को बोला जाता है क्या? क्रडी। ठीक है। रड्डी, क्रड्डी यानी कि डर्टी। ठीक है। उसके बाद है क्रूड। क्रूड यानी कि कच्चा। तो क्रूड, इसमें भी देखो क्रूड दिख रहा है इतना इतना। तो क्रूड क्या होता है? कच्चा होता है। और कच्चा कैसा? मैला होता है। तो क्रूड यानी कि अनरिफाइंड होता है जो, यानी कि मैला होता है। तो क्रूड यानी कि कैसा होता है? अनरिफाइंड। नेक्स्ट है क्रूल। क्रूल, क्रूएल। क्रूल किसको बोलते हैं? क्रूर को बोलते हैं जो ब्रूटल है। ठीक है। ब्रूटल का मतलब भी क्या हो जाएगा? क्रूल। तो क्रूल यानी कि ब्रूटल। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल यानी कि अधीन करना किसी को। क्रम्बल यानी कि अधीन करना, यानी कि कैसा है? वो सबमिसिव है, अपनी आज्ञा का ही पालन करता है, उसको बोलते हैं क्रम्बल। ठीक है। तो क्रम्बल यानी कि सबमिसिव। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध। तो कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? क्रूसेड हुआ था, कंपेन हुआ था। धर्म युद्ध को और क्या बोलते हैं? कंपेन। ठीक है। तो क्रूसेड यानी कि कंपेन। एंड नेक्स्ट है क्रस्ट। क्रस्ट होता है ऊपरी सतह,
जिसको हम क्या सेल भी बोलते हैं। तो क्रस्ट यानी कि सेल, तो सेल में भी क्या होता है, क्रस्ट होती है, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन सॉरी। तो क्रस्ट यानी कि सेल। ओके, सो नेक्स्ट 314 है कनिंग बर्ड। बट दोस्तों आप देख सकते हो बिकॉज दिस इज़ द सीज़न ऑफ वेडिंग, सो हियर आर सम कैकोफोनी। ओके दोस्तों, सो हम इसका जो नेक्स्ट मतलब जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट करते हैं। आप समझ सकते हो शोर शराबा कितना हो रहा है, और 313 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना दोस्त के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद।